बोले सियावर रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने सुंदरकांड के कुछ चौपाई और दोहाइयों का अन्वय और अर्थ कर रहा हूँ, जो आपके मन को भाएगा। हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि सीता जी ने रावण की डराने धमकाने के कहने पर उसे अधम निर्लज्ज करके डांट लगाई थी और रामचंद्र जी को एक महान चरित्रवान कहा था और रावण को एक जुगनू की संज्ञा दी थी। ऐसा कहने पर रावण को गुस्सा आ गया, तो रावण आगे की चौपाई में सीता जी से कहता है, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहि तसा पदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न तजीवन हानि। रावण कह रहा है, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात को मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी कह रही हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर। शोभुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट विशाल हैं। या तो वह भुजाई मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ तू सुन, हे दुष्ट तू सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बह शिवर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, अर्थात चंद्रहास का अर्थ तलवार होता है। हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनयाम हरि नीति बुझावा। कहे सि सकल निज चरई बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रासु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह रावण मारने दौड़ा सीता जी को। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से मेरा भय दिखलाओ, उसे डराओ और वह मेरे वश में हो जाए। मास दिवस महु कहा न माना, तौ मैं मार विकाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में रावण कह रहा है या नहीं मानी, तो मैं इसे तलवार से निकाल कर इसको मार दूंगा। भवन गयऊँ दस कंदरा, यहा पिशाचि निबनन। सीतहि त्रास दिखावही, धरई रूप भुवन। रावण के आदेशानुसार राक्षसियाँ सीता जी को अनेक प्रकार से डरा रही हैं, धमका रही हैं कि सीता जी मान जाओ, रावण आपको मार डालेगा।
नाना प्रकार से भय दिखला रही हैं। उन राक्षसियों में एक राक्षसनी थी त्रिजटा, जो बहुत ज्ञानी बुद्धिजीवी थी। उसने क्या कहा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका, सबनहु बोली सुनाए सि सपना, सीत ही से करहु हित अपना। उनमें से जो त्रिजटा नाम की राक्षसनी थी, वह रामचंद्र जी के चरणों में उसकी बहुत प्रीति थी और रामचंद्र जी की भक्त थी। वह विवेक और ज्ञान से निपुण थी। उसने सब राक्षसनियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की जितनी सेवा हो सकती उतनी सेवा कर लो और अपना कल्याण कर लो। मैंने सपना देखा है। क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में स्वप्नों में भी विश्वास किया जाता है, क्योंकि उनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से मिल रहा है और मिलता है, और लोग स्वप्नों पर भी विचार करते हैं। इसलिए एक स्वप्न शास्त्र ही है जिसमें स्वप्नों पर पूरा विचार किया गया है। कौन सा स्वप्न देखने से अच्छा होता है, कौन से स्वप्न देखने से बुरे होने का संदेश मिलता है। तो राक्षसनी त्रिजटा कह रही है, स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी है, अर्थात जलना अच्छा नहीं होता। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा और गधे पर सवार है। गधे पर सवार होना और नंगा दिखना यह भी अपशकुन है। इसका मतलब उसके सिर मुड़े हुए हैं, सिर को मुड़ाना भी अपशकुन है। इसका मतलब 20 भुजाएं उसकी कटी हुई हैं। तो ये जो स्वप्न उसने देखा ये अपशकुन होता है, बोलता है। इसी पर लोग आजकल भी विचार करते हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिर रघुवीर दुहाए, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है, ऐसा सपना उसने देखा। जब आप पूर्व की दिशा की ओर जा रहे हो तो शुभ संकेत होता है, कहते हैं आज भी। और मानव लंका विभीषण ने पा ली है, अर्थात विभीषण को राजकाज रामचंद्र जी ने दे दिया, ऐसा मेरे सपने में दिखाई दे रहा है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। हे मेरे मित्र राक्षसनियों, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, ऊंचे स्वर से कहती हूँ, यह स्वप्न 4 ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसनियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर गई, उनसे क्षमा मांगने लगी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ को चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। परम मित्रों, आज हम यहीं पर सुंदरकांड का श्रवण मनन करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है। मैं शुद्ध और सरल भाषा में सुंदरकांड के दोहा और चौपाइयों का श्रवण और मनन आपके साथ मिलकर कर रहा हूँ। यदि आपको लगे, आपको सुकून महसूस हो, आप इनको अवश्य सुनिए, अवश्य देखिए। इससे क्या होगा, हमारा जीवन और आपका जीवन दोनों का धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।